हाँ जी, जैन धर्म का राम नगरी से क्या संबंध है? कैसे राम नगरी से इसको देखा जाता है? भगवान ऋषभदेव का क्या संबंध था? भरत जी का क्या संबंध था? पूरा विस्तृत जानकारी बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो जान पाएँ पूरी जानकारी। जैन धर्म में ये माना गया है कि यहाँ पर 5 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है और उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर है भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव का जन्म इस अयोध्या नगरी में करोड़ों 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 वर्ष पहले हुआ है और उनके ज्येष्ठ पुत्र से सबसे बड़े पुत्र थे चक्रवर्ती भगवान भरत। वे भगवान नहीं थे प्रारंभ में, चूँकि ऋषभदेव इस पृथ्वी के पहले राजा थे, प्रथम राजा थे सतयुग युग के अंदर, युग की आदि में। और उन्होंने जब दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया ऋषभदेव ने, तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को चक्रवर्ती भरत को राज्य दिया और चक्रवर्ती भरत ने यहाँ पर बहुत साल तक शासन किया है। सारे 6 खंड का शासन चक्रवर्ती भरत ने किया है। ऋग्वेद में, भागवत में, हमारे जैन पुराणों में, हिंदू पुराणों में सभी जगह आया है कि नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत, ये इनके नाम से देश का नाम भारत है। यानी ये चक्रवर्ती भरत जो है भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। जो हमारे भारत देश का नाम है, भारत जिसको संबोधित करते हैं, वो उसका नाम ही भगवान के नाम पे ही भगवान, हाँ, भगवान भरत के नाम से उसका नाम पड़ा है। इसलिए पवित्र नाम हमारा भारत जो है ना, जब भरत हमारे इस देश के राजा थे, चक्रवर्ती थे और उनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है, तो निश्चित रूप से भारत बहुत ही पुण्य भूमि है, पावन है। और ये नगरी अयोध्या भी बहुत पावन है। यहाँ पर 6 खंड का यहाँ से उन्होंने शासन किया। वर्तमान में हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। उनके जन्म स्थानों पर छोटी छोटी टोंक बनी हुई हैं, उनके मंदिर हैं और उनमें प्रतिमाएं विराजमान है, शिखरबंद मंदिर हैं। उनका जीर्णोद्धार जैन समाज की वर्तमान में सर्वोच्च साध्वी है ज्ञानमती माता जी। ज्ञानमती माता जी जो हैं वो अयोध्या में आई हुई हैं और उन्होंने, अच्छा, इस समय आई हुई है कि इस समय आई हुई हैं। सन 1994 में पहले माता जी का आगमन हुआ था, तब हमने यहाँ पर मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए थे, महामस्तकाभिषेक कराया था। उस समय शासन के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी लोग आए थे कार्यक्रम के अंदर। उसके बाद माता जी का 1-2 बार और आगमन हुआ है, लेकिन वर्तमान में हम लोग यहाँ पर इस तीर्थ के सौंदर्यीकरण के लिए, इस तीर्थ को और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ये भगवान ऋषभदेव का अनादिकालीन तीर्थ है, तो इसको हम और सुंदर बनाएं। देश विदेश के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो आकर के कुछ अच्छा ही अनुभव करें जैन संस्कृति से, जैन धर्म से, और अयोध्या का जैन धर्म से क्या संबंध रहा है, इस परिचय को सही रूप में लेकर के जाएं। इस भावना से हम इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या का, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का विकास और जीर्णोद्धार कर रहे हैं। भगवान राम, हमारे जैन धर्म की मान्यता के अनुसार उनका जन्म 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ है और हमारे ग्रंथों में तो यही आया है। जैन ग्रंथ है पद्म पुराण, उस पद्म पुराण के अंदर पूरे राम का चरित्र है और उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभदेव ने इक्ष्वाकु वंश ने जन्म लिया था और उसी वंश परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ है। उन्होंने भी देश को, दुनिया को जो आदर्श दिया है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया राम को जानती है, भगवान राम को जानती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान राम के भी पूर्वज हैं भगवान ऋषभदेव और उसी परंपरा में भगवान भरत हुए हैं। तो आज 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा, हमने ये बेंगलोर कर्नाटक से ये पाषाण लिया है ग्रेनाइट का, और इस ग्रेनाइट पाषाण को हमने मकराना भेजा है। मकराना भेज करके 2 साल में ये प्रतिमा 31 फीट की भगवान भरत की तैयार हुई है, जो अभी आकर के यहाँ पर बेदी में चबूतरे पर स्थापित की गई है। क्योंकि क्रेन मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए प्रतिमा को हमने पहले खड़ी किया है और उसके बाद मंदिर के निर्माण को हमने प्रारंभ किया है। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा यहाँ पर सन 1965 से विराजमान है और उनके पुत्र की प्रतिमा भगवान ऋषभदेव के पास में ही ये विराजमान की जा रही है। इसके अलावा भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे। वे सभी पुत्र दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं, इसलिए 101 वो भगवान बन गए। तो 101 भगवान का मंदिर भी यहाँ पर बना रहे हैं। 101 प्रतिमाएँ भी विराजमान होंगी। वो प्रतिमाएँ हमारी 24 इंची की हैं, पद्मासन है, श्वेत पाषाण की है। ये 31 फीट की है, ये ग्रेनाइट पाषाण की है। और इसके अलावा एक 30-24 मंदिर है, यानी 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे 10 क्षेत्र माने हैं। उन 10 क्षेत्रों में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसे 24-24 तीर्थंकर माने हैं।
तो ऐसे 720 भगवान की प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान हो रही हैं। इन सभी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यानी प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 5 मई तक हमने आयोजित की है। हमारे देश के तो जो लोग सुन रहे हैं और स्वामी जी बता रहे हैं जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होगा जैन धर्म का, वो 30 अप्रैल से 5 मई तक 5 मई तक आयोजित किया जाएगा। आप आ सकते हैं, इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं जी। हाँ, देश के तमाम हमारे जो दिगंबर जैन धर्मानुयायी हैं, चूँकि हम जैन धर्म के अनुयायी जो हैं कम संख्या में हैं देश में जी। अगर आज हमारे हिंदू समाज की आबादी 100 करोड़ है तो हमारे जैन समाज की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। तो बहुत कम है, बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो फिर भी यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग आएंगे उस कार्यक्रम में, क्योंकि हमें सबको ठहराना भी है, पंडाल भी बनाना है, इसलिए हमने लाखों लोगों की व्यवस्था नहीं की है। हमने यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोगों को ठहराने की व्यवस्था की है। और हमने जो विभिन्न संस्थाओं के कमरे हैं, AC कमरे, डीलक्स कमरे, लगभग 1000 कमरे हमने आरक्षित किए हैं। उन कमरों में अपने भक्तों को ठहराएंगे, आने जाने की सुविधा भी करेंगे, सभी के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। तो ये कार्य यहाँ पर पंच कल्याण की तैयारी चल रही है। ज्ञानमती माता जी यहाँ पर आ चुकी हैं और भी संत यहाँ पर आएंगे उस समय, जिनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अयोध्या को राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अयोध्या का जैन धर्म से एक बड़ा रिश्ता है। और ये जो अयोध्या नगरी की धार्मिक मान्यता है वो जैन धर्म के जन्मस्थली के रूप में जो तीर्थकार हैं उनके रूप में है। जैसा अभी स्वामी जी बता रहे थे, तो जो प्रमुख त्यौहार है यहाँ पर, महाराज जी यहाँ पे सबसे प्रमुख त्यौहार कब होता है, कब लोग आते हैं यहाँ पे आपके पास में? यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का जन्म महोत्सव हम लोग मनाते हैं। वो आता है चैत्र बदी नवमी। जैसे भगवान राम का जन्मदिन है चैत्र शुक्ला नवमी और भगवान महावीर का जन्म है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। वैसे भगवान ऋषभ देव का जन्म और उसी दिन भगवान भरत का जन्म है चैत्र बदी नवमी। वो अभी 16 मार्च को आएगी। उस दिन हम लोग वार्षिक मेला के रूप में एक दिन का कार्यक्रम मनाते हैं। भगवान का अभिषेक करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, भगवान ऋषभ देव की टोक पर रथ यात्रा को ले जाते हैं, वहाँ जन्माभिषेक करते हैं। ये कार्यक्रम हमारा प्रतिवर्ष चैत्र बदी नवमी के दिन यहाँ मनाया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अयोध्या से जैन धर्म को लेकर। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, क्यों महाराज जी? और 31 फीट की है, 31 फीट की है। इसको स्थापित कर दिया गया है क्योंकि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो क्रेन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले उनको स्थापित करने के बाद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आगे जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद।